नमस्कार, मैं हूं कपिल रस्तोगी। स्वागत करता हूं आपका मार्केट स्टडीज़ पर। दोस्तों, बात कर रहे हैं इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट आईटी फर्म्स में से एक इन्फोसिस के बारे में। एन नारायण मूर्ति की बनाई हुई ये कंपनी आपको बहुत ही तगड़ा मल्टी बैगर रिटर्न पास्ट में दे चुकी है। बात करें अगर चार्ट पर हम इन्फोसिस को देखें तो आपको ये एक रेंज में ट्रैवल करती हुई नज़र आ रही थी। ये चार्ट मैंने आप लोगों के साथ पहले डिस्कस किया है। अगर इस चार्ट पर आप इस लाइन को देखेंगे तो इस लाइन में आपको यहाँ पर ये सपोर्ट लेता हुआ नज़र आएगा। आप देखेंगे कि यहाँ पर इसने इस लेवल के ऊपर सपोर्ट लिया है। कंटिन्यूअस आपको इन लेवल्स पर सपोर्ट लेकर आगे बढ़ता हुआ ये नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ ही आपको अपर लाइन जो मैंने रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ की है, अगर आप रेजिस्टेंस की लाइन देखेंगे तो रेजिस्टेंस की लाइन में आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस भी फेस करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इन रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ ये आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था और इसके बाद आपको करेंटली ये साइडवेज मूव करता हुआ नज़र आ रहा है और ये साइडवेज मूव करना इसने स्टार्ट किया अगस्त 21 से। अब हम इसको अगस्त 21 के पीरियड से देखना स्टार्ट करें जहां से इसने साइडवेज मूव लेना स्टार्ट किया है, तो आप देखेंगे कि इस साइडवेज मूव में आपको ये 1660 रुपये के लेवल को सपोर्ट के तौर पर यूज़ कर कर चलता हुआ दिखाई दे रहा था। जो 1660 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है, वहीं ये लाइन जो है, जो ग्रीन लाइन आपको यहाँ नज़र आ रही है, इस लाइन के ऊपर कंटिन्यूस आपको ये रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस लाइन के ऊपर आप देख सकते हैं कि कई बार इसने रेजिस्टेंस फेस किया है, जबकि यहाँ आपको इसके अंदर सपोर्ट देखने को मिल रहा है 1660 के लेवल पर। तो अब जब ये साइडवेज मूव कर रहा है तो आपको ये एक पैटर्न जो है ये बड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। सपोर्ट 1660 के ऊपर ही है और जो लेवल्स हैं वो आपको बड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो टारगेट्स हैं वो अब आपको बड़े हुए होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो करेंटली आपको 1866 के 76 के ऊपर प्लेस है और जो इसका टारगेट इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट निकल कर आ रहा है वो तकरीबन 2100 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम इसे और शॉर्ट टर्म के ड्यूरेशन में देखें, यानी कि 11 मार्च 14 मार्च के बाद के रेंज से देखें, तो सपोर्ट तो आपको नज़र आ ही रहा है। उसके अलावा ये आपको एक बहुत ही नैरो रेंज के अंदर काम करता हुआ नज़र आ रहा है और एक रेंज के अंदर ट्रैवल करने के बाद फिर से इसके अंदर एक मिनी रेंज बनती हुई नज़र आ रही है, जो कि 1850 से लेकर तकरीबन 1900 रुपये के बीच में है। यानी 50 रुपये के रेंज के अंदर आपको इन्फोसिस जैसा बड़ा स्टॉक ट्रैवल करता हुआ नज़र आ रहा है, जो ऑलरेडी एक बड़े रेंज के अंदर ही आपको मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। तो जब किसी रेंज के अंदर ही आपको दूसरी एक रेंज बनती हुई नज़र आए और उस रेंज के अंदर ही वो स्टॉक आपको ट्रैवल करता हुआ नज़र आए, तो ये इंडिकेशन होता है कि अब आपको यहाँ से एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। तो इन्फोसिस के स्टॉक के ऊपर आपको नज़र बनाए रखनी चाहिए। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई 60 के ऊपर है, यानी कि आपको ये पूरी तरह से बुलिश जोन के अंदर आपको इस समय काम करता हुआ नज़र आ रहा है और इसके अंदर आपको अच्छी तेज़ी की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। इन्फोसिस के स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में भी इसमें अच्छे टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं और अगर आप इसको यहाँ 1876 के आसपास बाय करते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे लेवल पर इस समय आपको कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी दिनों से आपको ये 14 मार्च के आसपास से आपको ये एक 50 रुपये के रेंज के अंदर ही आपको ट्रैवल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से अब आपको एक तगड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलने वाला है और इस ब्रेकआउट के बाद आपको ये तकरीबन 2100 रुपये तक के लेवल्स दिखा सकता है। इसके अलावा इन्फोसिस से जो इस समय आपको बड़ी खबरें नज़र आ रही हैं वो हैं कि इन्फोसिस के जो चेयरमैन हैं, जो फाउंडर है नारायण मूर्ति, उनकी डॉटर जो हैं वो आपको
काम करती हुई दिखाई देती हैं ब्रिटेन के अंदर, और वो इसके अंदर $1 बिलियन जो है वो हिस्सेदारी उनकी बेटी की भी है। और उनकी शादी हुई है ऋषि सोनक से, जो कि आपको ब्रिटेन के अंदर फिनेंस मिनिस्टर के तौर पर काम करते हुए नजर आते हैं। आने वाले टाइम में इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि इन्फोसिस जो है वो आपको बहुत फास्टली ग्रो होता हुआ दिखाई देगा ब्रिटेन के अंदर, एंड माइट बी ऋषि सोनक जो हैं वो आपको ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के तौर पर भी सामने आते हुए दिखाई दे सकते थे। हालांकि इन सभी घटनाओं के बीच में आपको रशिया और यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट देखने को मिला, और इस वॉर की वजह से ऋषि सोनक से सवाल किए जा रहे हैं कि इन्फोसिस जो है उसकी प्रेजेंस रशिया में भी है। तो क्या आप इसके बारे में कोई कमेंट करना चाहेंगे? तो ऋषि सोनक की तरफ से जो कमेंट आए हैं वो ये हैं कि वो एक पॉलिटिशियन के तौर पर इलेक्ट हुए हैं ब्रिटेन के अंदर, और वो अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और उनकी वाइफ जो है वो कम्प्लीटली आपको इस चीज़ के बारे में उन्होंने कोई बयान नहीं दिया कि उनकी वाइफ जो है वो उनका काम है और पॉलिटिक्स जो है वो मेरा काम है, मेरा इन्फोसिस के इस काम से कोई लेना देना नहीं है। बट $1 मिलियन के इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जो इनकी वाइफ हैं उनका रोल इसके अंदर बहुत अहम है, और वो एक को फाउंडर हैं इस कंपनी के अंदर, अक्षता मूर्ति, और वो वहाँ पर काम कर रही है। और फिलहाल रशिया के अंदर आपको इन्फोसिस काम करता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि उनकी स्टेटमेंट ये आई है अक्षता मूर्ति की कि हमने रशिया के अंदर कोई लोकल टाइप्स नहीं किए हैं, बट हाँ डेफिनेटली रशिया के अंदर हमारी प्रेजेंस वहाँ पर इस समय भी है, और इंडिया और मॉस्को के रिलेशन जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, और वहाँ से काफ़ी इंटर एक्सचेंज टेक्नोलॉजीज़ एंड आर्मी के जो इंफॉर्मेशंस होते हैं उनको लेकर काफ़ी अच्छे एक्सचेंजेस होते रहते हैं। काफ़ी पुतिन जो हैं वो काफ़ी फेवर करते हैं इंडिया को, वहीं इंडिया भी नेशनल फ्रंट के ऊपर, आपको इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर रशिया को सपोर्ट करता हुआ नज़र आता है। तो इन्फोसिस जो है आप उस स्टॉक के अंदर अभी आपको अच्छी तेज़ी देखने का मौका मिल सकता है, एक मोमेंटम यहाँ बनता हुआ नज़र आ रहा है, टेक्निकली बहुत अच्छे प्लेस पर है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कर इस मल्टी बैगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक को ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। अगर ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में है तो ये इस स्टॉक के ऊपर आप नज़र बनाए रखें, एंड करेक्ट लेवल को कभी भी मिस ना करें। जैसे कि अब ये आपको वापस से कंसोलिडेट होता हुआ नज़र आ रहा है और एक नैरो रेंज के अंदर नज़र आ रहा है, तो डेफिनेटली अब आपको यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। इसका स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट 1650 रुपये के ऊपर है, यानी यहाँ से 200 रुपये के नीचे, बट ये अब उस लेवल के ऊपर आता हुआ करेंटली आपको दिखाई नहीं देने वाला है। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू वेरी मच।